स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माई सेल्फ अविनाश श्रीवास्तव एंड आई एम ए बायोलॉजी एडुकेटर इन नीट यूजी कैटेगरी सिंस 14 ईयर्स। वेलकम टू मिस्टर बायोलॉजी स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट टाइप क्या होता है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चुटकुला बताने वाला हूँ दोस्त, इसीलिए वीडियो को स्किप करिएगा, ठीक है? चलिए तो वीडियो को आगे बढ़ाए इससे पहले हम आपको कुछ मेडिसिन से रिलेटेड कुछ टेक्निकल पॉइंट बताने वाला हूँ, इसीलिए थोड़ा सा दिमाग को खोल के बैठिए। लेकिन इस चीज़ों को अपने पर्सनल लाइफ में अप्लाई मत करिएगा बिना कोई डॉक्टरी परामर्श के, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू। अगर किसी भी मेडिसिन के कंपोजिशन में आपका एजोल वर्ड आता है, कौन सा वर्ड आता है? एजोल, ध्यान दीजिए, एजोल वर्ड आता है, ठीक है? तो आपको समझ लेना है कि ये दवा फंगस इन्फेक्शन को क्योर करेगा, यानी कवक से होने वाला जो बीमारी है उसको ठीक कर देगा। एंटी फंगल मेडिसिन होता है। ओके, चलिए मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कुछ मेडिसिन का। फ्लूकोनाजोल, कौन सा मेडिसिन आता है दोस्त? फ्लूकोनाजोल, ठीक है? फ्लूकोनाजोल, देखिए मैं लिख देता हूँ, फ्लूकोनाजोल टैबलेट। फ्लूकोनाजोल टैबलेट क्या है? तो फंगस इन्फेक्शन को ठीक करता है। कुछ क्रीम का भी नाम हम आपको बता देते हैं, कीटोकोनाजोल। कौन सा क्रीम है दोस्त? कीटोकोनाजोल। तो बाबू याद रखिएगा, कीटोकोनाजोल, ये कीटोकोनाजोल। इसके अलावा भी एक और क्रीम आता है जिसे हम लोग बोलते हैं माइकोनाजोल क्रीम, ठीक है? कीटोकोनाजोल क्रीम, माइकोनाजोल क्रीम, ये आपका फंगल इन्फेक्शन को क्योर करता है, ठीक है? लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस दवाई को बिना कोई डॉक्टरी परामर्श के नहीं खाइएगा, ठीक है? वरना आपका इसका दुष्प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बाबू। हम लोग को देखना है टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नेक्स्ट टाइप कौन सा है, तो जूस्पोर फॉर्मेशन और कोनिडिया फॉर्मेशन, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम लोग चर्चा कर लिए थे कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है उसमें जो यूनिट होता है उसे हम लोग प्रोपेग्यूल कहते हैं, और वो प्रोपेग्यूल क्या करता है? तो नया प्लांट का फॉर्मेशन करता है। और हम लोग ने ये भी सीखा था कि जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है वो दो टाइप का होता है, एक नेचुरल होता है और एक आर्टिफिशियल होता है। कौन सा होता है? नेचुरल, और एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या होता है? बाई नेचर होता है, नेचर बाय नेचर होगा। और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होगा? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हम लोग करते हैं भाई। कैसे करते हैं? जो कटिंग आप काट के लगाते हैं, स्टेम काट के मिट्टी में लगा देते हैं, कटिंग हो गया। इसके अलावा लेयरिंग होता है, लेयरिंग। एक होता है ग्राफ्टिंग, ठीक है? तो कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग एक किसके टाइप ऑफ मेथड है? तो आपका आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, ठीक है? कटिंग, लेयरिंग क्या होता है वो हम आपको फुल डिटेल आगे बताएंगे, ठीक है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा है आपका स्पोर फॉर्मेशन। देखिए बाबू क्या होता है, कुछ एल्गी, जो कुछ शैवाल होते हैं ना, एल्गी जो होते हैं उसके अंदर में प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म जाने ना, जीव द्रव, उसके अंदर में जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसके विभाजन से अनेक छोटे छोटे एक कोशिकीय, नेकेड, एकदम सूक्ष्म और चलने वाला, मतलब मोटाइल, ठीक है? ऐसे देखिए इसमें फ्लेजला है ना, चलने वाला मोटाइल स्ट्रक्चर है, डेवलप होता है। कहाँ पे? तो कुछ एल्गी स्पीसीज के अंदर, ठीक है? यानी कुछ शैवाल की ऐसी प्रजातियां होती है जिनके बॉडी के अंदर क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म के डिवीजन होने से बहुत छोटे छोटे, अर्थात क्या बोल सकते हैं, नेकेड, मोटाइल और माइक्रोस्कोपिक एसेक्सुअल स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं। अलैंगिक संरचनाएं डेवलप होती है इसके अंदर, ठीक है? कहाँ पे डेवलप होती है? तो इस बैग लाइक स्ट्रक्चर में। इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं जूस्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं दोस्त? जूस्पोरेंजियम कहते हैं, जूस्पोरेंजियम। और इसके अंदर जो छोटा छोटा स्ट्रक्चर जो कीड़ा लाइक डेवलप हो रहा है ना, इसे हम लोग बोलते हैं जूस्पोर। क्या बोलते हैं? जूस्पोर। ये जूस्पोर चलने वाला होता है। एक टाइम आएगा जो जूस्पोरेंजियम फट जाएगा, ये जो बाहर का दीवार है वो फट जाएगा और अंदर से जितने भी जूस्पोर है वो बाहर निकल आएंगे और नया ऑफ स्प्रिंग बना दी, नया संतान बन गए कि नहीं? तो ये आपको देखने को मिलेगा कुछ प्रोटिस्ट में और सम स्पेसीज ऑफ एल्गी, शैवाल के कुछ प्रजातियों में, ठीक है? क्लियर हो गया? इसके अलावा हम आपको बताते हैं कोनिडिया। एक स्ट्रक्चर हमारा होता है कोनिडिया। कोनिडिया क्या होता है तो आपको हम बताते हैं, देखिए कोनिडिया
ठीक, जूस्पोर का रिवर्स होगा। रिवर्स किस मामले में होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जूस्पोर क्या था, चलने वाला था, मोटाइल था। लेकिन कोनिडिया क्या होगा दोस्त, कोनिडिया नन मोटाइल होगा बाबू। कोनिडिया कैसा होगा, अगतिशील होगा, नन मोटाइल होगा। कहाँ बनेगा कोनिडिया, ये भी जान लीजिए। कोनिडिया बनते हैं फंगल स्पेसीज में। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये पेनिसिलियम है, कौन सा कवक है, पेनिसिलियम, मालूम है ना, पेनिसिलियम से ही तो एंटीबायोटिक सबसे पहला निकाला गया था। पेनिसिलिन किसने निकाला था, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने निकाला था, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। सबसे पहला एंटीबायोटिक का नाम क्या है, पेनिसिलिन। किसने निकाला था, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और किस फंगस से निकाला था, आप बताइए, निकाला था पेनिसिलियम नोटेटम से। ठीक है, तो मैं उसी पेनिसिलियम की बात कर रहा हूँ। दिस इज द बॉडी ऑफ पेनिसिलियम। बाबू ये जो पेनिसिलियम है, इसके सर पे छोटा 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 गोल गोल एकदम चैन में क्या बन रहा है, गोल गोल स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कोनिडिया। जब हवा चलेगी, जब एयर करंट आएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये कोनिडिया टूट के बिखर जाएंगे। और बिखरने के बाद एक कोनिडिया क्या होंगे, जर्मिनेट करके, अंकुरित करके नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देगा कि नहीं, किसमें, तो फंगस में। ठीक है, कौन से फंगस हो सकते हैं, पेनिसिलियम हो सकते हैं, आपको फाइटोफोरा हो सकते हैं, ठीक है, आपका राइजोपस हो सकता है। ये जितने भी फंगस है उनमें आपको देखने को मिलता है क्या, एस्परजिलस हो सकता है। तो ये सब आप देख सकते हैं कोनिडिया। ठीक है, तो कोनिडिया कैसा है, गोलाकार है, सूक्ष्म है। और ये कोनिडिया जो होते हैं कहाँ पे बनते हैं, तो हाइफा के ऊपर। हाइफा क्या होता है, अब आपके लिए एक नया वर्ड आ गया क्या, सुन लीजिए मैं बताता हूँ। फंगल का जो बॉडी होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइफा। लेकिन ये जो हाइफा होगा, इस हम सिंगल यूनिट को हाइफा बोलेंगे। मान लीजिए ये सिंगल यूनिट को क्या बोलेंगे, हाइफा। लेकिन ढेर सारा जब यूनिट मिला देंगे फंगल बॉडी में बाबू, तो इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे माइसेलियम। क्या बोलेंगे, माइसेलियम कहेंगे। ठीक है, माइसेलियम हो गया, क्लियर हो गया। तो हाइफा क्या है, तो हाइफा क्या है, तो यूनिट ऑफ फंगल बॉडी है। फंगस के बॉडी बनाने वाला इंडिविजुअल यूनिट हाइफा है। और ढेर सारा हाइफा के मिलने से माइसेलियम बनता है। और ये जो नीचे डंडा दिख रहा है ना फंगस के बॉडी में, इस डंडा को हम लोग क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर कहते हैं। इस डंडा को क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर, PHORE, कोनिडियोफोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस डंडा को, कोनिडियोफोर। ठीक है, तो कोनिडियोफोर क्या होता है, तो स्टॉक ऑफ क्या है, तो आपका फंगल बॉडी है, यानी हाइफा है। ठीक है, माइसेलियम को हम लोग क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर। तो आप बोल सकते हैं कि ये जो हमारा हाइफा है, ये हाइफा है ढेर सारा, और नीचे क्या है, कोनिडियोफोर। तो ऊपर में क्या बन रहा है, कोनिडिया बन रहा है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए। अदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन सा है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, अलैंगिक जनन में हेल्प करने वाला एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन सा होता है, ये जानते हैं। पहला है जूस्पोर। क्या होता है बता तो दिए, कैसा होता है जूस्पोर, माइक्रोस्कोपिक, छोटा होता है, मोटाइल, चलने वाला होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है भाई, फ्लैजेला होता है ना, अभी बताए ना, फ्लैजेला होता है। और कैसा होता है, किस में बनता है, तो सम एल्गी में और प्रोटिस्ट में बनते हैं। क्लियर, चलिए कोनिडिया किस में बनते हैं, कोनिडिया गोल गोल होता है, चलने वाला नहीं होता है, हवा के करंट में बिखरता है। क्लियर, कोनिडिया समझ में आ गया। और जेम्यूल, जेम्यूल मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था। ठीक है, जो स्पंज होते हैं उनके बॉडी के अंदर में बनने वाला क्या, तो अलैंगिक मुकुल है ना, अलैंगिक मुकुल को क्या बोलते हैं, स्पॉन्ज, सॉरी, जेम्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, जेम्यूल। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बैक वाला वीडियो जाकर के देख लीजिए, हम आपको क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, जेम्यूल किस में बनता है, तो स्पॉन्ज में बनता है। समझ में आ गया। डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। डायग्राम क्या है, एनसीईआरटी का डायग्राम देख लीजिए भाई। ये आपका क्या है, दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है, जूस्पोरिन क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास क्या है, एलगी है, ग्रीन एलगी है। आप देख रहे हैं इनके बॉडी के अंदर में ढेर सारा बना हुआ है, क्या बना हुआ है, जूस्पोर बना हुआ है। और इस थैला को क्या बोलते हैं, बाहर वाले थैला को, जूस्पोरेंजियम, बता दिए अभी। और ये आपको जूस्पोर बिखर गया, निकल गया बाहर से, रिलीज हो गया। ठीक है ना, चलिए, तो आपका जूस्पोर किससे बनता है, क्लेमाइडोमोनास से। क्लेमाइडोमोनास क्या है, तो एल्गी है। ये आपको दिखाई दे रहा है फंगल बॉडी, फंगल बॉडी में ऊपर क्या है, कोनिडिया, गोल गोल दिखाई दे रहा है कोनिडिया। ये क्या है, आपका स्पॉन्ज है, जेम्यूल, इसके अंदर में ढेर सारा गोल गोल बना हुआ है, जेम्यूल। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन मेथड इन द सिंपल ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि
ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप किस में देख सकते हैं? सिंपल ऑर्गेनिज्म में, लाइक क्या, एल्गी में देख सकते हैं, फंगस में देख सकते हैं, मोनेरा में देख सकते हैं, बैक्टीरिया में देख सकते हैं। देख सकते हैं मोनेरा बैक्टीरिया की हुआ ना, उसी ग्रुप में आता है। प्रोटिस्टा में देख सकते हैं। ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन, जब बुरा वक्त आता है तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न करके वो किस में शिफ्ट हो जाता है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। याद रखिएगा कि कुछ ऐसे भी स्पेसीज है जब एडवर्स कंडीशन आता है तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना छोड़ देते हैं और कौन से रिप्रोडक्शन मोड में शिफ्ट होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड में शिफ्ट हो जाते हैं। हायर प्लांट, जो बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, है ना, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स के मेंबर, ठीक है, उनमें क्या देखने को मिलता है कि उनमें भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। किस रूप में होता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से। आप मैंगो खाते हैं ना भाई, मैंगो आप उसमें कैसे लगाते हैं? आप उसका काट करके लगाते हैं, टहने लगाते हैं, उसमें लगाते हैं कि नहीं लगाते? लगाते हैं। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आप उसमें देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको मालूम है कि जो हायर प्लांट्स होते हैं उसमें पॉलिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फ्रूट बनता है, सीड बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। क्लियर? चलिए, तो आपसे पूछा जाए कि हायर प्लांट में क्या देखने को मिलेगा? ए सेक्सुअल में कौन सा मोड? वेजिटेटिव और सेक्सुअल भी देखने को मिलता है। बट मोस्ट ऑफ द एनिमल्स शो ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि जितने भी एनिमल है, ज़्यादातर जो एनिमल होते हैं उनमें कौन सा रिप्रोडक्शन मोड होता है? लैंगिक जनन। क्लियर हो गया कंसेप्ट? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बाबू? चलिए, तो बाबू वादे के मुताबिक मैंने बताया था कि लास्ट में हम आपको एक चुटकुला सुनाएंगे। चलिए, तो चुटकुला स्टार्ट करते। चुटकुला क्या है कि एक दुकानदार जिलेबी बेच रहा था। एक दुकानदार जिलेबी बेच रहा था, लेकिन लगातार चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, आलू ले लो, आलू ले लो। ग्राहक है, ये तो जिलेबी है भाई। दुकानदार बोलता है, चुप हो जा भाई, वरना मक्खियाँ आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया? ये फनी चुटकुला था। अगर आपको फनी चुटकुला और भी सुनना है तो इस वीडियो को कंटिन्यूअस देखते रहिए। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, ठीक है? तब तक हम आपको एक लास्ट मोमेंट करना चाहेंगे कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है? थैंक यू टू ऑल।